बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला है कि हमारे साथ चाइना ने इतना बड़ा हाथ किया है, इतना बड़ा हाथ किया है कि पूरी दुनिया इस वक्त सख्ते में है। एक ऐसा चाइना ने मालियाती निज़ाम खड़ा किया है जो दुनिया ने ना कभी देखा ना सुना, और उनको जब पता चला तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब आप इमेजिन करें वो हुआ क्या है। चाइना ने सीक्रेटली एक ऐसा अपना मालियाती निज़ाम बनाया जिसमें चाइना के बैंक्स ने गवर्नमेंट के कहने पर, उनकी गवर्नमेंट ने, अब दाद देंगे शी जिनपिंग को। क्या दिमाग है इन लोगों का, ये वहां तक जाते हैं जहां किसी की सोच नहीं है। अमेरिका में बेशुमार बेशुमार ऐसी कंपनियां हैं जो असल में अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पूरी दुनिया में किया, अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट। अमेरिका को नहीं पता था कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इनके पीछे चाइनीज हैं। अब मिसाल इसकी यहां से ले लें कि चाइना ने वहां एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बनाई जो सिर्फ अमेरिका के नाम से थी वो कंपनी, लेकिन वो अमेरिका के जो सीक्रेट एजेंट्स थे उनकी इंश्योरेंस करती थी, और उसमें आगे फ्रंट पर उन्हें अमेरिकी रखे हुए थे। और वो करते करते उसमें चाइना ने कैसे ये काम किया किसी को नहीं पता, लेकिन वो सारे अमेरिका के जो बड़े एजेंट्स थे, जो कोई खुफिया मिशन पर है, कोई किसी मिशन पर है, कोई क्या काम कर रहा है, उनकी जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली जिस कंपनी ने की वो चाइनीज है। आप इमेजिन कर लें कि ऐसी सूरत हाल में आप यानी तसव्वुर भी कर सकते हैं कि क्या मामला, यानी मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी राइट यूएसए के नाम से है। अब आप अंदाज़ा करें कि क्या सूरत हाल है। इसी तरह उसको बाद में दूसरी कंपनीज ने खरीद लिया। इसी तरह चाइना ने किया क्या है कि उनके बैंक्स पैसा देते हैं, यानी उन्होंने तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी आप अंदाज़ा करें 2500 अरब डॉलर्स। आप सोचें ये कितना ज़्यादा बनता है कि उन्होंने ये पैसा जाकर अमेरिका में इन्वेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, यूरोप में किया, जर्मनी में किया, बड़ी बड़ी कंपनीज खोली, और किसी को नहीं पता कि वो कंपनीज बेसिकली चाइनीज हैं। फ्रंट पर अपने बंदे रखे हुए थे, चाहे वो लोकल्स हो या कोई हो, या उनको कोई बाहर की कंपनीज के थ्रू इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करवाया। अब चाइना ने किया क्या है, उस चक्कर में ऐसी जगहों पर जहां चाइना को जरूरत थी, ये तो सिंपल सी एक बात है ना कि एजेंट्स की इंश्योरेंस कर ली। अब एजेंट्स की इंश्योरेंस की तो डाटा सारे का सारा आ गया। अब पता चला कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा है, क्या सूरत हाल है, वो सारा चाइना के पास। अब इसकी एक मिसाल ले ले, दुनिया भर की हर ऐप चाइना की है, बड़ी टिकटॉक उनकी है, यानी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि चाइना कहाँ तक चला गया है। चाइना अब दुनिया के अंदर ये जितने सीसीटीवी कैमरे हैं ये मेजॉरिटी चाइनीज के हैं, और इंडिया के अंदर भी लगे। और मजे की बात ये है कि ये कैमरास इंडिया की अब मिसाल ले लें, अब पार्लियामेंट के अंदर लगे हैं, पार्लियामेंट के बाहर लगे हुए हैं, और सड़कों पर लगे हैं, शाहराहों पर लगे हैं। तो चाइना कहाँ कहाँ तक कंट्रोल कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। अमेरिका में लगे हैं, न्यूयॉर्क में लगे हैं, हर जगह लगे हैं, और सोचे सेंसिटिव बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं। तो चाइना की कहाँ कहाँ तक इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका को जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि अब तो देर हो गई। अब मजे की बात यह है कि चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट किया वो सारी लीगल तरीके से की है, डॉक्यूमेंट्स उनके लीगल, सब कुछ लीगल, ईच एंड एवरीथिंग। अब आप सोचें कि बड़ी बड़ी अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, वो उनके पीछे चाइनीज है। इनको पता ही नहीं चला। वो कैसे पता नहीं चला, क्या सूरत हाल है। चाइना का एक अपना बैंकिंग सिस्टम है, एक अपना मालियाती निज़ाम है जो किसी ने देखा ही नहीं है। वो कैसे काम करता है, अब अमेरिका ये सोच रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब दुनिया में हर किसी मुल्क को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो चाइनीज पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, पूरी दुनिया में, दुनिया को पता ही नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे चाइना का हाथ होता है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट जहाँ पर होती है तो चाइना तो छोड़ता नहीं। अब इसकी एक मिसाल ले लें। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे दो, कीमती पत्थर चाहिए। चाइना ने कहा मिल जाएंगे, ये ज़रा हमें बताना कहाँ पर लगाना है।
आप चाइना को बेवकूफ बनाएंगे, यानी एक सिंपल सी, आप किसको बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, हमने मिसाल के तौर पर आपने अपने मिसाइलों के लिए इस्तेमाल करने हैं कीमती पत्थर, आप उनको कहते हैं नहीं हमने गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करने हैं। वो बेवकूफ हैं, रोटी को चोची बोलते हैं। जिनके यहाँ कीमती पत्थर निकलते हैं, जिनके यहाँ कीमती पत्थर 92% पूरी दुनिया के प्रोसेस होते हैं, उनको नहीं पता पत्थर और ये कौन कौन से कीमती पत्थर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये मादनियत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, किस जगह पर इस्तेमाल होती है। वो सबके बाप हैं। जिनकी प्रोडक्ट्स है उनको नहीं पता, तो क्या अमेरिका को पता है? तो आप इमेजिन कर लें कि अब अमेरिकियों को समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं। इसमें सूरत हाल ये है कि चाइना कभी डिस्कस ही नहीं करता। देखिए दुनिया में होता क्या है कि चाइना ने इस वक्त सारी दुनिया को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और मजे की बात है सबसे ज्यादा पैसा चाइना के पास है। अमेरिका ने तो 38 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है उसका, चाइना का तो नहीं है ना, बल्कि अमेरिका ने चाइना का कर्ज देना है। तो चाइनीज काम ये कर चुके हैं, खाली हम ये सोचते हैं कि चाइना दुनिया भर में कर्ज दे रहा है, चाइना अमेरिका के अंदर भी खाली कर्ज नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट की है। इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा निजाम चाइना ने चलाया कि वो सख्ते में आए हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल ये है कि चाइना इस वक्त जड़ों में बैठ चुका हुआ है, अमेरिका की, यूरोप की, पूरी दुनिया की जड़ों में बैठा हुआ है, और वो अपना धंधा चला रहे हैं। जबरदस्त धंधा चल रहा है, उनकी एक्सपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया देखिए चाइना की मोहताज किस तरह है। अगर चाइना से आपने लड़ाई मोल ली, जैसे अभी इन्होंने लड़ाई मोल ली थी, अब ट्रंप ने घुटनों में गिरा ना, किया ना अपना टैरिफ डाउन किया ना, अब सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लिए वो टैरिफ गिराना शुरू कर दिया उसने, चाइना के लिए भी गिराया। ऐसा ऐसा वो आ जाएगा अपनी औकात पर, आप देखेंगे। और अब वो कर क्या रहा है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों को $2,000 US दे रहा है कि देखो ये है, यानी उन्हीं से कमाए हुए पैसे आप उन्हीं की झोली में डाल रहे हैं। वो पागल हैं लोग, उनको अंदाजा नहीं हो क्या रहा है। इलेक्शन रिजल्ट तो आपने देख लिया ना ममदानी का, तो वो ट्रंप को एक पैगाम था। तो असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब चाइना कैसे मैनेज कर रहा है। देखिए चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स ये कहते हैं ना चाइना से बड़ा सस्ता माल मंगवाते हैं। चाइना क्यों धड़ल्ले से कहता है कि नहीं आपको टैरिफ लगाना लगा दो, क्योंकि दुनिया में ना चाइना जितनी स्किल लेबर किसी के पास है, चाइना जैसा माल कोई बना नहीं सकता, चाइना जैसी स्पीड किसी के पास नहीं है, चाइना जैसी क्वालिटी कोई बना नहीं सकता, और चाइना से ज्यादा सस्ता काम कोई नहीं कर सकता। आप आईफोन की मिसाल ले लें, आपको पता है कि टोटल कॉस्ट आईफोन पर चाइना जो बनाकर देता है वो ज्यादा से ज्यादा $20 से $25 है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये $800 का और पता नहीं कितने, यानी हजारों में भी जाते हैं, कहीं डिपेंड करता है आप कौन सी कैपेसिटी और कौन से फीचर्स वाला, कितनी मेमोरी और कितना सब कुछ ले रहे हैं। आप अंदाजा करें कि उसकी सूरत हाल ये है, मॉडल आप कौन सा ले रहे हैं। चाइना से ज्यादा कोई बना सकता है सस्ता। अब मजे की बात यह है कि इंडिया आईफोन, लोग कहते हैं इंडिया में आईफोन बन रहे, इंडिया में आईफोन संबल हो रहे, पार्ट्स चाइना से आते हैं। असल किंग कौन होता है? जो पार्ट्स देता है। इलॉन मस्क ने कहा था ना ट्रम्प को कि भाई तूने जो जंग छेड़ दी है ना, इस जंग में हमारा कबाड़ा होने वाला है। उसने कहा कैसे? उसने कहा टैरिफ को तो मैं अभी बात डिस्कस ही नहीं करता ना कि टैरिफ के साथ हो क्या रहा है, तुम ये क्या काम करे। उसने कहा जो टेस्ला की गाड़ियां हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो भी चाइना से आते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ कुछ नहीं बनाते। अब ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर 100% आप प्रोजेक्ट उठाकर आईफोन का इंडिया के अमेरिका में ले जाएं, आप उसके पार्ट्स नहीं बना सकते, आपको मंगवाने फिर चाइना से पड़ेंगे। अब इसी तरह आप समझ लें कि आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मादनियात पूरे वर्ल्ड से अगर निकाल लें, पूरी दुनिया से निकाल लें, प्रोसेस आपको फिर भी चाइना से करवाना पड़ेगा। आप खड़े कहां पर हैं? आप हैं कौन? आपकी वैल्यू क्या है? चाइना से ऊपर कोई नहीं है। वो दुनिया में राज करते हैं। और मजे की बात यह है कि चाइना अब ये काम कर रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही, उनको क्राइसिस का सामना है। अब वो दुनिया में इस तरह काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में चाइनीज की एज
वो कह रहे हैं कि हमने बॉडी के सेल्स में ऐसी तब्दीलियां कर रहे हैं कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकेगा और हेल्दी, तंदुरुस्त, क्योंकि नस्ल उनकी बढ़ नहीं रही। तो वो ये नहीं कह रहे कि 80 साल के, उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से उनके अंदर मुल्क में जो लाइफ स्पैन है 5 साल बढ़ा है, तो वो ये कह रहे हैं कि 80 साल 90 साल का हमारा जो बूढ़ा होगा वो 20-25 साल के नौजवान की तरह नजर आएगा, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ भी नहीं होंगी, वो उसी तरह बच्चे पैदा कर सकेगा या ऐसी लाइफ गुजारेगा जैसे वो करे। यहाँ तक चाइना पहुंचे, आप उसको कहाँ पर बीट कर सकते हैं? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।